ये कहानी राजस्थान के कोटा शहर के एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय बनाई गई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से कोई भी व्यक्ति इस हवेली में रहने के लिए नहीं आया। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। अब अजीत सिंह नाम के एक लड़के को यह पता चला तो उसने तय किया कि वो इस हवेली के रहस्य को जानकर ही रहेगा। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे थे, उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की तैयारी कर ली। जब उसने हवेली में जाने के लिए अपना पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पर उसे किसी अनजान व्यक्ति ने रोक लिया। उस व्यक्ति ने अजीत सिंह से कहा, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने की बजाय उल्टा उससे सवाल किया, जी आप कौन हो? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा कि मैंने सुना ये एक भूतिया हवेली है और यहाँ पर कोई भी नहीं आ पाता है, और इसीलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी मानिए तो वापस लौट जाइए, यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा है। यह बात सुनकर अजीत सिंह मुस्कुराया और बोला, यह तो अच्छी बात है। अर्जुन सिंह ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? भूत के नाम से तो डर लगना चाहिए। अजीत सिंह ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं भूत प्रेत में बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली के अंदर चले गए। अंदर जाके अजीत सिंह ने अपने बैग को साइड में रखा और चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक किए। बाद में ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैक भी लगाए। वही अचानक उस कमरे का बल्ब चालू बंद होने लगा, लेकिन अजीत ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर थोड़ी देर बाद हवेली के सारे बल्ब चालू बंद होने लगे। यह देख अजीत अपनी जगह पर खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीब 6 फुट हवा में जाने के बाद गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत सिंह की तरफ तेजी से आने लगा। अजीत सिंह ने तुरंत अपनी जगह बदल ली और दूसरी जगह जाके खड़ा हुआ। वह टेबल वही गिरा जहाँ अजीत सिंह खड़ा था। अजीत कुछ भी समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। वह जल्दी से दूसरी ओर छलांग लगाकर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और अजीत बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों ओर देखा और ऊंची आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर बात करो। वही एक बड़ी परछाई अचानक उसके सामने आई। अजीत ने परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत सिंह, मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजीत, लेकिन क्यों? उस परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था और मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण से मेरी आत्मा आज भी इस हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी आएगा उसकी मौत होगी। अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। और उसने अचानक एक भयानक डरावना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना खतरनाक था कि एक पल के लिए अजीत सिंह भी डर गया था, लेकिन दूसरी ही क्षण उसने अपने आप पर काबू पा लिया था। उसने अपनी जेब से एक पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया था। भूत पर पाउडर पड़ते ही वह जल गया और बड़ी बड़ी ज्वाला उठने लगी। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा और पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन अजीत को हवेली से सही सलामत बाहर आते देख अर्जुन सिंह को आश्चर्य हुआ। अर्जुन ने अजीत से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? जब अजीत ने अर्जुन को कल रात की पूरी घटना को विस्तार से बताया और बोला, अब यह हवेली एक भूतिया हवेली नहीं रही है। और दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।